हेलो 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 हेलो। तो गुड इवनिंग। आज है आपका 5 सितंबर 2023, यानी आज है टीचर्स डे आपका और है ट्यूसडे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैं लेट हूँ क्योंकि मैं पेपर देने गया था टेस्ट का, इसलिए। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है विद द रेफरेंस ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है इट रिफर टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियसली पोल for the state assembly and the Lok Sabha instead of separate and continuous election. Second कहता है it was norm in India until 1967. ठीक, अब इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन है, इसमें सही स्टेटमेंट चुनना है। तो आपका ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नाइदर टू। 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो बालक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, बोथ वन एंड टू। कैसे होगा, तो देखो बालक, इसका कहता है देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन रिफर्स टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियसली पोल फॉर द स्टेट असेंबली एंड लोक सभा इंस्टेड ऑफ सेपरेट एंड कंटिन्यूअस इलेक्शन। वन इलेक्शन वन नेशन वॉज द नॉर्म इन इंडिया अंटिल 1967। कह रहा है कि 1967 तक इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होता था। ठीक, कैसे होता था, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो हमारा 1950 में बना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ठीक है, और जो पहला इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो वो आपका 1952 में होता है। उसके बाद 5 साल बाद फिर 1957 में होता है, फिर 5 साल बाद आपका कहता है 1962 में होता है, और फिर 5 साल बाद आपका 1967 में जो कि लास्ट होता है। उसके बाद कोई भी इलेक्शन लोकसभा का या विधानसभा का एक साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका कह सकते हैं कि किसी पार्टी में राष्ट्रपति शासन आ गया था केरल में, और कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेटों में, बहुत सारे स्टेटों में राष्ट्रपति शासन आ गया था, और कह सकते हैं उसके बाद नहीं हो पाया। ठीक है, और उसके बाद क्या कह सकते हैं कि उसके बाद केंद्र सरकार की भी सरकार गिर गई थी। ठीक, इसलिए ये उतना ही टाइम तक हुआ था हमारा, 4 बार तक हिस्ट्री की बात कर ली जाए, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझ पर देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद द रेफरेंस ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज अ टूल फॉर द कंप्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल लेवल। दूसरा कहता है इंडिया रैंकिंग इन अ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 is 107 out of 121. It measures country performance for component indicator: undernourishment, child wasting, child stunting, child mortality. It released by the International Monetary Fund every year. इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल फोर। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, टिक करो बालक। अब देखो, इसका जो सही स्टेटमेंट होगा आपका ये सी हो जाएगा, यानी 3 स्टेटमेंट सही है। कैसे सर, तो देखो सर, आपका कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज ए टूल कंप्रिहेंसिवली मेजरिंग द ट्रैकिंग ऑफ ए हंगर ग्लोबल इंडेक्स रीजनली नेशनल लेवल। इंडिया का जो रैंक है वो 2022 में 107 था, जो कि नीचे खिसक करके आ गया है, क्योंकि 2021 में आपका 101 था 121 कंट्री में। ठीक, यानी देख लीजिए हम कितने नीचे जा रहे हैं। उसके बाद कहता है कि ये जो आपका था ये आपका किससे रिलीज होता है, कौन रिलीज़ करता है, तो रिलीज बाई कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ एवरी अक्टूबर। हर अक्टूबर को, यानी हर साल अक्टूबर में ये रिलीज़ होता है। ठीक है, यानी अगले महीने आने वाला है फिर से ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ये हंगर इंडेक्स जो कहता है ये मेज़र कैसे करता है, कौन से कॉम्पोनेंट पे, तो कहता है अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस आपका लास्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विद द रेफरेंस ऑफ ए एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट द AQLI रिलीज बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एवरी ईयर। दूसरा कहता है इट इज़ अ पोल्यूशन इंडेक्स दैट ट्रांसलेट द पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन इनटू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक एंड इट्स इम्पैक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो थर्ड कहता है आपका अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको इसका मैं सही स्टेटमेंट चुनना, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन ऑफ दिस। 10 सेकंड टाइम है भाई, टिक लगाओ। तो इसका सही स्टेटमेंट आपका हो जाएगा बी, ओनली टू। कैसे होगा, तो देखो बालक, कहता है कि AQLI जो रिलीज़ करता है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा हर साल, ये पॉल्यूशन इंडेक्स देखे जो कि ट्रांसलेट करता है पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन को इनटू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक, इट इम्पैक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट फर्स्ट। हमसे आगे कौन है, तो बांग्लादेश है भाई, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है।
नेपाल, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वेयर प्लेस्ड फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी आपको कह सकते हैं कि ये सब इसके बाद है, इंडिया के बाद है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, ठीक है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि फर्स्ट कौन है, फर्स्ट आपका चाइना है या रशिया है, बताइएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विद द रेफरेंस टू द पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ टर्म फॉर पार्टिकुलेट फाउंड इन एयर इंक्लूड द डस्ट, डर्ट, शूट, स्मोक इन लिक्विड ड्रॉपलेट्स। सेकेंड कहता है पार्टिकल्स लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर 2.5 आर बिलीव टू पोज दीज हेल्थ रिस्क देन PM10। अब इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। तो इसमें देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2 या बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2। 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ टिक कर लो भाई, टिक करो इनाम पाओ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओनली 1, यानी ओनली 1 सही है, यानी इट इज अ स्टेटमेंट पार्टिकुलेट मैटर। ये आपका सही है, ये आपका गलत है। कैसे गलत है सर? तो देखो ये कहता है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपका क्या है कि टर्म फॉर पार्टिकल्स फाउंड इन द एयर इंक्लूड द स्मोक डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, PM10, PM2.5 द फाइन पार्टिकल्स आर बिलीव टू पोज द ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क, ठीक है। तो ये आपका रहा आज का टोटल जितना है उसका, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर बताते जाइएगा प्लीज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।